बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 मैं और मेरी माँ पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत एक छोटी बच्ची और उसकी माँ की कहानी है। पाठ शुरू करने के पहले मैं आपसे और आपके पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया वे अपने बच्चों का नामांकन करा लें, ताकि ये वीडियो आपको उपलब्ध होती रहे और आपका बच्चा जो है पढ़ाई निर्बाध रूप से करता रहे। देखिए, इस पाठ छोटा सा एक पाठ है। इस पाठ में परिवार में कैसे एक दूसरे के माध्यम से मदद होती है, मदद मिलती है, उसको हम पढ़ेंगे। पापा तो ऑफिस जाते हैं। ऑफिस का मतलब क्या होता है? दफ्तर, कार्यालय। और शाम को आते हैं। पापा कब आते हैं? शाम को आते हैं। भैया स्कूल जाता है और वह भी दोपहर के बाद आता है। भैया कहाँ जाता है? स्कूल जाता है। और वह कब आता है? तो वह दोपहर के बाद आता है। घर में पूरे दिन केवल 2 लोग रहते हैं। घर में पूरे दिन कितने लोग रहते हैं? 2 लोग। मेरी माँ और बोलो कौन? तो मेरी माँ और बोलो कौन, यानी मेरी माँ और मैं। ये कौन कर रही है? छोटी बच्ची कह रही है। और मैं आगे क्या कहती है? कि मैं रहती हूँ घर में। हम दोनों सब काम मिलकर करते हैं। हम दोनों से मतलब क्या है? कि मैं और मेरी माँ, हम दोनों मिलकर घर के सारे कार्यों को करते हैं। हम में से किसी को कोई काम पूरा नहीं आता। पूरा नहीं आने का मतलब क्या है? कि हम एक दूसरे का साथ देकर काम करते हैं। कोई भी काम हम अकेले नहीं करते हैं। फिर मेरी माँ पूरा नहीं करती। कनस्तर से आटा निकाल लेती है, फिर मुझसे पूछती है कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। ये माँ कनस्तर से आटा निकाल लेती है। कौन कह रही है? छोटी बच्ची की माँ। एक कनस्तर क्या होता है? आप लोग भी बच्चों देखे होंगे, घर में जो है एक डिब्बा होता है ना, जो टीन का बना होता है। उसमें घर के खाने योग्य सामान जैसे चावल, आटा, दाल इत्यादि रखा जाता है। उसको क्या कहते हैं? कनस्तर कहते हैं। तो माँ कनस्तर से आटा निकाल लेती है, यानी उस डिब्बे से माँ क्या करती है? आटा निकालती है। फिर मुझसे पूछती है कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। और फिर मुझसे क्या कहती है? कि मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। उस समय मैं ही याद दिलाती हूँ कि आटे में नमक तो डाला ही नहीं। यानी माँ जब भूल जाती है और पूछती है कि मैं कुछ तो भूल तो नहीं रही हूँ, तो उस समय मैं क्या करती हूँ? माँ को याद दिलाती हूँ कि आटे में नमक डालना तो भूल ही गई हूँ। यानी आटे में नमक नहीं डाली। मैं आटा गूँथती हूँ। आटा गूँथने का मतलब क्या है? हम लोग घर में कहते हैं आटा सानना कहते हैं, उसी को गूँथना भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ गूँथने का मतलब है कि पानी मिलाकर उसको उस समय तक मिलाना जब तक कि वह एक अच्छी रोटी बनने के लायक हो जाए। उसी को हम क्या कहते हैं? गूँथना कहते हैं। तो मैं पानी डालती हूँ। कभी कभी मुझसे ज़्यादा पानी गिर जाता है। ये तो होता ही है कि कभी कभी क्या होता है कि पानी में अधिक से अधिक आटा में अधिक से अधिक पानी गिर जाता है। इससे आटा गीला हो जाता है। यानी उसकी एक निश्चित मात्रा है कि इतना पानी डालेंगे तो आटा अच्छा होगा। फिर ज़्यादा पड़ने के कारण क्या हो जाता है? गीला हो जाता है। फिर मैं कनस्तर खोलती हूँ। जब आटा गीला हो जाता है तो क्या करती हूँ? कनस्तर यानी डिब्बे को खोलती हूँ और 1 कटोरी आटा निकालती हूँ। फिर क्या करती हूँ? 1 कटोरी आटा निकालती हूँ और धीरे धीरे गीले आटे में सूखा आटा डालती जाती हूँ। और क्या करती हूँ कि धीरे धीरे जो गीला आटा है उसमें थोड़ा थोड़ा
सूखा आटा मिलाते जाते हूँ ताकि वह सही तरीके से मिलते जाए। सूखा आटा सफ़ेद होता है। सूखा आटा कैसा होता है? सूखे आटे का रंग कैसा होता है? उजला होता है, सफ़ेद होता है, पर गीला होने पर उसका रंग बदल जाता है। जब आटा वहीं गीला हो जाए तो उसका रंग क्या सफ़ेद रहता है? नहीं, उसका रंग अलग हो जाता है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, है ना। इसमें जो लाल रंग के शब्द हैं उसको हम याद करना है, और जो जो शब्द कठिन लगे लिखने में, पढ़ने में, उसको भी याद करना है। तो आज हम इतना ही तक रहने देते हैं।